कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर चिन्नास्वामी स्टेडियम जायजा लेने पहुंचे। स्टेडियम के कई गेटों पर भगदड़ मची थी और हमारा अनुमान था कि 1 लाख लोग जुटेंगे, ये उनका कहना है। कह सकते हैं कि करीब 8 लाख लोग यहाँ पर आए थे। तो ये जी परमेश्वर का कहना है, वो यहाँ पर पहुंचे थे कर्नाटक में चिन्नास्वामी स्टेडियम का जायजा लेने के लिए। और ये उनका कहना है कि 1 लाख का अनुमान था, लेकिन 8 लाख के लोग करीब यहाँ पर लोग आए थे। निहाल, अनुमान सही नहीं लगा पाई सरकार, इजाजत आखिर क्यों थी अगर इंतजाम यहाँ पर पूरे नहीं हो पाए? देखिए, सिर्फ अपना दामन बचाने की कोशिश है। 3 तारीख को जब मैच हुआ, मैं ग्राउंड में था, 20,000 के आसपास थी और वहां पे 35 से 40,000 लोग जमा थे और ऐसे अरेंजमेंट्स कई जगह किए गए थे। और जब जीत के बाद ये फैंस बाहर निकले तो रात के 3-4 बजे तक पूरे बेंगलुरु शहर में और कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा था। और ऐसी सूरत में इंटेलिजेंस और पुलिस की पूरी रिपोर्ट सरकार के पास थी। 100% आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में फैंस आएंगे, क्योंकि 18 साल के बाद ये जीत हासिल हुई है और साथ ही साथ एक बड़ा ये एक मौका है। तो ऐसे में ये नहीं थी, दामन बचाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सबको अंदाजा था, और अगर अंदाजा नहीं होता तो विजय जुलूस निकालने की जो बात थी, जब पुलिस ने दबाव बनाया तो विजय जुलूस को क्यों टाला गया? इसलिए कि पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे, हम नहीं कर सकते इतना बड़ा इंतजाम, इतने बड़े जश्न का इतने शॉर्ट नोटिस में। गवर्नमेंट को कम से कम, सरकार को चाहिए था 2 नहीं हुआ तो जो गंभीर सर, एनी रिएक्शन? गंभीर सर, सर गंभीर सर, तो देखिए, गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया का भी यहाँ पर इंतजार मीडिया कर रहा था जब ये सामने नजर आए यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसने सबको हिलाकर यहाँ पर रख दिया है। अभिषेक भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब इस घटना से दुखी हैं। विराट कोहली की भी हमने यहाँ पर प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन ये आखिर हुआ क्यों, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जितना एक्साइटमेंट था फैंस में बेंगलोर की टीम की जीत के बाद, ये तो सबको यहाँ पर पता था, फिर इंतजाम और पुख्ता होने चाहिए थे यहाँ। कर रहे हैं, एक ही चीज सामने आ रही है कि जब आपको आप ही के विभाग जो कहते हैं, पुलिस महकमा कह रहा है कि हम विक्ट्री परेड नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है इतनी कम समय में इतनी बड़ी तैयारी करने के लिए, तो एक विभाग है जो आगाह कर रहा है सरकार को, लेकिन सरकार उसकी सुन नहीं रही। और उसके बाद जिस तरीके के आयोजन किया गया वो पूरा सोशल मीडिया में वायरल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड टूट गए, इतनी ज़्यादा गर्दी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और उसके चलते ही कहीं ना कहीं जिस तरीके के इंतज़ाम थे उसकी पोल पूरी तरीके से खुल गई। और जिस तरीके से सारे इंतजामों की पोल खुलती हुई नजर आई, और उसके बाद में जो अनुमान लगाया जा रहा है, अब कल जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि 35,000 से 40,000 का स्टेडियम का जो कैपेसिटी है और बाहर 2 से 3 लाख लोग आ गए थे, ऐसे में हम तैयार नहीं थे, तो आप तैयार नहीं रहेंगे तो कौन तैयार रहेगा? प्रशासन तो आपके पास है, आपको सवाल पूछे जाएंगे। और अब जब होम मिनिस्टर वहां जायजा लेते हैं तो अब वो आंकड़ा बढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े के साथ खेला जा रहा है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि 11 लोगों की जान चली गई है। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, यहां पर आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही 13 साल की दिव्यांशी का पार्थिव शरीर यहां रखा गया था। उसके माता पिता की हालत देखने लायक नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश की, उनके पिताजी से बात की, उन्होंने एक ही चीज कही, क्यों ये टाला नहीं जा सकता था, इसके लिए इतनी जल्दी क्यों की गई? और जिस तरीके से हादसा होता है उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे फर्स्ट एड तक, मेरी बच्ची को फर्स्ट एड तक नहीं मिला। आप सोच सकते हैं 13 साल की बच्ची जो नहीं रह गई जी, उसको कैब में डाल के बोरविंग अस्पताल तक ले गए, और उनके पिताजी ये आरोप भी लगा रहे हैं कि बोरविंग अस्पताल में उसे छुआ तक नहीं गया। तमाम चीजें हैं, हर जगह पर फेलियर है, सिस्टम का लगातार फेलियर दिख रहा है। पुलिस महकमा कहे, प्रशासन कहे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहे, हर जगह का फेलियर। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने के बजाय एक कलेक्टिव फेलियर है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यही यहाँ पर नजर आता है अभिषेक, कि
कलेक्टिव फेलियर यहाँ पर है, इंतजाम अगर पूरे नहीं थे तो फिर आखिर क्यों वहाँ पर इजाजत दी गई? अब जिन्होंने अपनों को गंवाया है उनके दर्द का आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। क्या इस पर वो सोच रहे होंगे कि जश्न के लिए वहाँ पर पहुंचे थे और अपनों को उनको यहाँ पर गंवाना पड़ गया, इतने लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। नेहाल, बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी नेहाल किदवई ने कर्नाटक कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम विक्ट्री परेड और अच्छे तरीके से प्लान कर सकते थे, लेकिन हमें पर्याप्त वक्त नहीं मिला। हमारे साथ कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रियांक खरगे साहब हैं। सर, एक बड़ा हादसा हुआ है, क्या कहना है इस पर आप? नहीं, ये हादसा नहीं होना था, पर 18 साल बाद जब आरसीबी ने कप जीता है तो हमारे पब्लिक जो है वो एक फ्रेंजी मोड में चला गया है। और ये जो विक्ट्री परेड था, हम और अच्छी तरीके से हम प्लान कर सकते थे, बट हमको टाइम नहीं मिला, ना KSCA से मिला, ना RCB से मिला। बट जो भी है, एक ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते हमको ये ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हमसे कुछ लैप्सेस हुए और इसको कोर्स करेक्शन के लिए ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी उस पर बयान दिया है। तो जो भी है हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से कुछ कमी रह गई या सरकार खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? देखिए, जब इतना हमारे क्या आपको लगता था कि 3 लाख लोग आएंगे? क्योंकि मैच ख़त्म हुआ परसों सुबह 1 बजे, तो पूरी फोर्सेस हर डिस्ट्रिक्ट में लगी रही थी कि सेलिब्रेशंस सेफ एंड साउंडली पास हो जाए, और नेक्स्ट डे ही आ गए। तो अगर एक हमको थोड़ा वक्त मिलता तो बेटर प्लानिंग कर सकते थे। जो भी है, या गलती किसकी भी हो, एक जिम्मेदार सरकार रहने के वजह से हम पर ही आती है और हम जिम्मेदारी ले चुके हैं ऑलरेडी। यानी आप ये मानते हैं कि सरकार की तरफ से कमी रही है, सरकार जिम्मेदारी ले रही है इस हादसे की? लाइक आई सेड, देखिए, जब दूसरे राज्य सरकार में ऐसे घटना घटती है तो राज्य सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। जब कुंभ मेला में हुआ तो जिम्मेदारी ना केंद्र सरकार ने लिया, ना राज्य सरकार ने। यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं ना, जो हमारी खामियां हैं उसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे। जो भी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटका एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जो हमको आगे करना है वो हम सब मिल के बैठ के सोच के करेंगे।